प्रिय परमेश्वर कैसे आशीष देता है। पहला, हमारी सुधि लेने के द्वारा, और दूसरा, हमारी परिस्थितियों को बदलने के द्वारा, और तीसरा, हमारे सम्मान की रक्षा करने के द्वारा। प्रिय, पहले विषय को इस समय हम सीखेंगे। आइए, रूत की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ रहा हूं। हमारी सुधि लेने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। 14वां वचन। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। प्रियो, हम रूत के जीवन में एक गुणवती स्त्री के जीवन में रहने वाले गुणों को देखते हैं और एक आत्मिक स्त्री में रहने वाले गुणों को देखते हैं। ये एक अन्य जाति स्त्री में दिखाई देना आश्चर्य की बात है। नवोमी ने बार बार कहा, तुम अपने देश में जाकर सुख और शांति के साथ रहो कहने से प्रिय रूत सुख और आनंद को चाहे बिना बहुमूल्य व्यक्तित्व को चाही, उत्तम आत्मिक गुणों को वो प्रकट की। एक उत्तम गृहिणी और एक गुणवती स्त्री में दिखाई देने वाले गुणों को अद्भुत रूप से दिखाकर बोली, मां, मुझे जाने को मत कहो, तेरे लोग ही मेरे लोग हैं, तेरा देश मेरा देश है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, मैं लौट कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये कह पाना उतना आसान नहीं है। जैसे उसने कहा कि तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, इस तरह एक अन्य स्त्री यहोवा के विषय में जैसे ही कहा, उसी दिन वो परमेश्वर की दृष्टि में आ गई। उसी दिन से परमेश्वर उसकी सुधि लेना प्रारंभ किया। जिसका कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, उस स्त्री को परमेश्वर सुधि लेना प्रारंभ किया। यस, जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की सहायता को चाहते हैं, उस व्यक्ति की परमेश्वर निश्चय सुधि लेते हैं। परमेश्वर हमें कैसे आशीष देते हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी सुधि लेने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आज हमारे बीच कोई है क्या ये कहने वाले, रिश्तेदार हमारी सुधि नहीं लेते, हमारे घर के ही लोग हम पर ध्यान नहीं देते, मेरे पिता ही मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार एक भाई आकर मेरे पास रो रहा था, मेरे पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉलेज के फीस के विषय में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहते हुए रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों ध्यान नहीं देते हैं? पास्टर जी, मेरे पिताजी का दूसरी स्त्री से संबंध है, वो अपनी सारी कमाई ले जाकर जिसके साथ अवैध संबंध है उसी स्त्री को दे रहा है। मेरी मम्मी पर ध्यान नहीं देता है और हम पर भी ध्यान नहीं देता है, कम से कम कॉलेज का फीस भी जमा नहीं करता है। जन्माया हुआ पिता है, मेरा ध्यान नहीं रखता है। है क्या कोई इस तरह कहने वाले? मेरे पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रिय, एक बार एक बहन आकर रो रही थी, पास्टर जी मेरी उम्र 28 वर्ष है, शादी की उम्र जा रही है, फिर भी मेरे पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं। पास्टर जी, मैं स्वयं अपने पिता से कैसे कह सकती हूं, मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी करा दो। इस तरह मैं कैसे अपने पिता से कहूं? फिर भी मेरी मम्मी जाकर, सुनिए जी, शादी के लायक हमारे घर में लड़की है जी, हमारी लड़की 28 साल की हो गई है, उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह मेरी मम्मी जाकर कहने से भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। प्रिय, आज बहुत से बच्चे स्वयं का पिता ध्यान ना देकर, स्वयं की मां ध्यान ना देकर छोड़े गए स्थिति में बहुत से बच्चे दुख उठा रहे हैं। बहुत से पति हैं जो पत्नी पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सी पत्नियां हैं जो पति पर ध्यान नहीं देती हैं, परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोग जीवन में कष्ट आने से, आर्थिक समस्या होने से या बीमारी हो जाने से कम ध्यान देने वाले भी नहीं हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। तो आज आपसे एक विषय बताना चाहता हूं, आप पर कोई ध्यान ना दे फिर भी आपसे जान से भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आप पर ध्यान दे रहा है। इस सत्य को आप ना भूलें।
प्रियो, एक जवान अपने घर के लोगों के द्वारा बैर किया गया। उसके स्वयं के भाई उसे बेच दिए, अपने पिता से दूर किया गया, उसे परदेश में ले जाया गया, एक घर में गुलाम के रूप में प्रवेश किया। उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में अपने नौकरी को जब वो परिश्रम से कर रहा था, विपत्ति आ गई, परीक्षा आ गई। पाप नहीं करूंगा ये कहने के प्रतिफल में उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल खाने में डाल दिया गया था। आज हमारे बीच कोई है क्या कहने वाले? मेरे लोग ही मेरे साथ अन्याय किए, मेरे भाई बहन ही मुझे अकेला कर दिए हैं। जिस जायदाद में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए था, मेरे ही लोग मुझे मिलने नहीं दिए, मेरे साथ अन्याय किए। प्रिय, एक बहन का पति मर गया था, उसके 3 बच्चे थे। वो बहन आकर रो रही थी, पास्टर जी, मेरे पति की मृत्यु दुर्घटना से अचानक हो गई, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं वो मेरे पति का है। मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वाले हम सबको उस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल बेसहारा कर रहे हैं। मेरे पति के हिस्से के संपत्ति को भी मेरे देवर, मेरे ननंद, मेरे ससुराल के लोग छीन लेना चाहते हैं। कितनी दुष्टता है प्रियो। एक ओर अपने पति को खोकर वो बहन रो रही है और दूसरी ओर अपने पिता को खोकर बच्चे रो रहे हैं, तो उनके हिस्से की संपत्ति को भी छीनना चाहते हैं। ये कितनी दुष्टता है, कितनी बुरी बात है। जिनको ध्यान देना था, जिनको सहारा देना था, जिनको मदद करना था, वे ही, जिन्हें प्यार बांटना था, वे ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आज है क्या कोई हमारे बीच आपके कुटुंबियों के द्वारा, घर वालों के द्वारा संकट में पड़े हुए कोई है क्या? तो फिर सुनिए, बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम यूसुफ है। उसकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं था। पिता का वो लाडला पुत्र था। जिस परिवार में कोई कमी नहीं थी, उस परिवार में वो जन्म लिया था। रंग बिरंगे अंगरखे को वो पहना करता था, जो अगुवाई को दर्शाता है। याकूब आशा किया था उसका पुत्र यूसुफ एक अगुवा बने। अपने सभी पुत्रों से उत्तम वस्त्र उसे सिलवा कर दिया। जिस पुत्र को लाड प्यार से पाला पोसा, उसके भाई ईर्ष्या करके, बैर करके उसे बेच दिए। भाइयों ने अपने हाथों से उसे संकट में डाल दिए। सुधि लेने वाला पिता नहीं था, सुधि लेने वाले भाई नहीं थे, सुधि लेने वाले अपने नहीं थे, हमदर्द नहीं थे। अकेला जेल खाने में पड़ा था। कौन सुधि लेगा? कौन उसे अच्छा भविष्य देगा? कौन उसके जीवन को सहारा देगा? उस जेल खाने में अकेले पड़े हुए यूसुफ को कौन ध्यान दिया? जो यूसुफ को देख रहा था, यूसुफ जिसकी उपासना करता था, वो परमेश्वर यूसुफ की सुधि लिया। जब वो उस जेल खाने में था, उस समय उसके साथ जो जेल में थे 2 लोग स्वप्न देखे। उस स्वप्न का अर्थ मालूम नहीं होने से वे दुखी थे। यूसुफ ने कहा, स्वप्न का अर्थ मेरा परमेश्वर बताएगा। ऐसा है क्या? तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है? यस, मेरा परमेश्वर महान है। तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताता हूं, सुनो। तुम्हारे गलती के कारण तुम्हें दंड मिलेगा, तुम मारे जाओगे और तुम्हें जेल खाने में डाल दिए हैं, लेकिन तुम छुटकारा पाने वाले हो। तुम फिर से राजा के पास पिलाने हारे के रूप में रहोगे। फिर से तुम्हें जॉब मिल जाएगा। खोए हुए नौकरी को तुम फिर से पाने जा रहे हो। खोए हुए पदवी को तुम फिर से पाने जा रहे हो। हिम्मत से रहो। प्रियो, हो सकता है शायद आप में से किसी से परमेश्वर कह रहे हो, तुम्हारे खोए हुए स्थिति को मैं फिर से तुम्हें देने जा रहा हूं। खोए हुए नौकरी को फिर से परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। खोए हुए संपत्ति को परमेश्वर फिर से आपको देने जा रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, स्वीकार कीजिए। प्रियो, उस दिन उस व्यक्ति ने स्वीकार किया। खोया हुआ नौकरी फिर से मुझे मिल जाएगा, इस बात को विश्वास किया। फिर क्या हुआ? यूसुफ के कहे अनुसार ही अद्भुत काम हुआ। उसे फिर से नौकरी मिल गई। वो जब रिहा हो रहा था, यूसुफ ने कहा, देखो मैंने तुम्हारी मदद की ना, तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताया ना। जब तुम राजा के पास जाओगे, मेरे विषय में कहना, मेरे विषय में बताना।
मैं अन्याय से जेल खाने में डाला गया हूं, और ऊपर से उतना ही नहीं, मैं मिस्री व्यक्ति नहीं हूं, मैं दूसरे देश का व्यक्ति हूं। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना मेरे पिता जी नहीं सकते। मैं बहुत दुख में हूं, वेदना में हूं। तुम राजा के पास जाकर, अन्याय से मैं जेल खाने में डाला गया हूं, मुझे वापस मेरे देश में भेज दो, कृपया तुम बताओगे क्या? इस तरह कहने से मैं निश्चय जाकर कहूंगा, राजा से तुम्हारे विषय में बात करूंगा। यह कहकर वो पिलाने हारा राजा के पास चला गया। पिलाने हारा यानी राजा के पास खड़े होकर समय समय पर राजा को कुछ पीना हो तो उसे देने वाला, पानी देने वाला या दाख रस उसके हाथ में देने वाला, राजा के निकट रहने वाला एक कर्मचारी सुबह से शाम तक राजा के पास रहता है। प्रियो, हम बाइबल में नहम्याह की पुस्तक को देखते हैं। नहम्याह भी राजा के पास पिलाने हारे का काम करता था। बहुत भरोसेमंद व्यक्ति ही राजा के पास पिलाने हारे का काम करता है। कई बार राजा को कोई विषय समझ में नहीं आने से तब पिलाने हारे से राजा सलाह मांगता है, क्या करना है बताओ। तब पिलाने हारा सलाह देता है, सलाह देने वाले के रूप में और हर तरह से राजा की रक्षा करने वाले के रूप में पिलाने हारा रहता है। ऐसी स्थिति को फिर पा लिया। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? वो भूल गया, वो जो सहायता पाया था उसे भूल गया, उसकी जो सहायता किया उस व्यक्ति को भी भूल गया। यूसुफ समाचार मिलेगा इंतजार करता रहा। मुझे समाचार मिलेगा, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे समाचार मिलेगा, राजा तुम्हें रिहा कर दिया है, मुझे समाचार मिलेगा, अब तुम जा सकते हो। वो बहुत इंतजार किया लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। आज हमारे बीच कोई है क्या? मुझे समाचार मिलेगा, इंतजार करने वाले। कौन सा समाचार? नौकरी में ज्वाइन हो जाओ, समाचार। प्रोजेक्ट मिल गया है, समाचार। विदेश जाने का अवसर आ गया है, समाचार। घर आकर जो देख कर गए वे लोग, लड़की हमें पसंद आ गई, विवाह के तारीख को पक्का करेंगे, ऐसा समाचार। आज आप अपने जीवन में जिस समाचार को सुनने की आशा कर रहे हैं वो कौन सा समाचार है? यूसुफ आशा किया समाचार मिलेगा, समाचार मिलेगा आशा किया, लेकिन समाचार नहीं मिला। शायद आने वाले सप्ताह मिलेगा, नहीं मिला। उसके बाद के सप्ताह मिलेगा, नहीं मिला। आज हमारे बीच कोई है क्या? शायद अच्छे दिन आएंगे, इंतजार कर रहा हूं। शायद अच्छी नौकरी मिलेगी, इंतजार कर रहा हूं। मैंने जो लागत लगाया है उसका लाभ मिलेगा, शायद इंतजार कर रहा हूं। कर्ज चुकाकर शांति से जी सकूं, शायद वो दिन आएंगे, इंतजार कर रहा हूं। सुबह से शाम तक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूं, दवाइयां खा रहा हूं। अच्छे स्वास्थ्य को पाकर आनंद से जीने के दिन आएंगे, शायद इंतजार कर रहा हूं। मेरे कष्ट दूर होकर, मेरे सारे कर्ज चुकाकर शांति से जीने के दिन आएंगे, शायद इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं क्यों मैं जितना भी इंतजार कर रहा हूं उतना ही जिसकी मैंने आशा किया दूर होता जा रहा है क्या कोई हमारे बीच? इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन आपसे दूर हो रहा है। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु से नहीं मांग रहे हैं क्या? मांग रहे हैं। उपवास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं क्या? उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? क्यों देरी हो रही है? यदि ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या है वो? क्यों देरी हो रही है जानते हैं? परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देना है, आशा किए हैं, इसलिए देरी हो रही है। उत्तम इनाम को, श्रेष्ठ उत्तर को, उत्तम आशीषों को, उत्तम भविष्य को, उत्तम दिनों को, जो आपने सोचा नहीं, कल्पना किया नहीं, ऐसे अद्भुत दिनों को और स्थिति को परमेश्वर देना चाहते हैं, इसलिए देरी कर रहे हैं। प्रिय, आप पूछ सकते हैं ये आप कह रहे हैं या बाइबल बताती है? प्रिय, बाइबल बताती है। कैसे? मेरी कोई सुधि नहीं ले रहा है। जिसके स्वप्न का अर्थ मैंने बताया उसे नौकरी फिर से मिल गई, कम से कम उसको सुधि लेना था, उसने भी सुधि नहीं लिया। ये क्या है प्रभु? मेरा जीवन ऐसा हो गया। मेरे अपने कोई नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है, कोई आत्मिक नहीं है।
क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया? कम से कम जो मुझसे सहायता पाया वो मेरी सहायता करेगा सोचने से वो भी नहीं किया। क्यों ऐसे हो रहा है? इस तरह निश्चय यूसुफ अपने मन में सोचा होगा। ध्यान से सुने। 1 वर्ष बीत गया, कोई उत्तर नहीं मिला। 2 वर्ष बीत गए, तब राजा एक स्वप्न देखा। जब राजा के स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया, तब पिलाने हारे को यूसुफ याद आया। राजा, आपके स्वप्न का अर्थ हमारे देश में कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक है जो बता सकता है। बंदी गृह में, क्या नाम है उसका? यूसुफ। तुम कैसे जानते हो? जब मैंने स्वप्न देखा था, जब मैं अपने स्वप्न के कारण डर रहा था, उसी व्यक्ति ने। तुम्हें फिर से नौकरी मिल जाएगी, तुम राजा के पास फिर से पिलाने हारे के रूप में नौकरी पाने जा रहे हो। इस तरह उसने उस दिन मुझे बताया। राजा, उस व्यक्ति को यदि आप बुलाएंगे तो निश्चय आपके स्वप्न के अर्थ को बता देगा। सच है? चाहिए तो आप बुलाकर देख लीजिए। बुलाओ उसे। यूसुफ नाम के कैदी को बुलाया जाए। बुलावा आ गया। कब आया? 2 वर्षों के बाद बुलावा आया। उस बुलाहट को पाकर यूसुफ राजा के पास आया। राजा ने पूछा, तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो? यूसुफ ने कहा, नहीं राजा, मैं नहीं बता सकता। तो फिर मेरा परमेश्वर बता सकता है। यूसुफ राजा के पास जाने पर भी किसे नहीं भूला? परमेश्वर को नहीं भूला। जब वो कष्टों में से होकर गुजर रहा था, निराशाओं में से गुजर रहा था, फिर भी जब कोई भी उसकी सुधि नहीं लिया, फिर भी परमेश्वर को यूसुफ नहीं छोड़ा। प्रिय, आज आपकी स्थिति ठीक ना हो, आज आपके जीवन में आप जो सोच रहे वो ना हुआ हो, आज सारे कष्ट एक साथ आपके ऊपर पड़कर आपको नाश कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। आपके जीवन में शांति, आनंद आपसे दूर हो गया होगा। प्रिय भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति में से यूसुफ एक बार गुजरा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं भूला, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, फिर भी परमेश्वर के प्रति विश्वास को नहीं छोड़ा। कोई मेरी सुधि ले या ना ले, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि निश्चय लेंगे, ऐसा विश्वास किया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर सुधि लिया। कब? 2 वर्षों के बाद। तब आप कह सकते हैं, इतनी देर से क्यों सुधि लेना है ब्रदर? थोड़ा पहले ही सुधि ले सकते हैं ना। बताता हूं, सुनिए। यूसुफ के प्रार्थना करते ही सुधि लेना चाहिए ना। बताता हूं, सुनिए। प्रार्थना करते ही उत्तर मिलने से अच्छा होता ना। उसका उत्तर बताता हूं, सुनिए। प्रियो, पिलाने हारा राजा के पास चला गया। राजा को दाख रस देते हुए, राजा आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बंदी गृह में यूसुफ है। कौन है वो? वो हमारे देश का नहीं है, परदेसी है। अन्याय से उसे बंदी गृह में डाल दिए हैं। किस लिए? जो गलती उसने नहीं किया उस पर दोष लगाकर बंदी गृह में डाल दिए। मैं उसे बहुत समय से देख रहा हूं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, निर्दोष है। राजा, उसे छुड़ा दीजिए प्लीज। इस तरह कहा समझो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो ये कहकर राजा एक पत्र लिखकर तुरंत यूसुफ नाम का एक जवान अन्याय से बंदीगृह में डाला गया है, उसे छोड़ दिया जाए। वो हमारे देश का नहीं है, उसे वापस उसके देश भेज दिया जाए। इस तरह अगले सप्ताह ही मान लो पत्र मिलता। यूसुफ के मांगते ही उत्तर मिल गया। अभी यूसुफ के मांगते ही उत्तर मिल गया और यूसुफ को वो पत्र दिखाकर, सुनो, अब तुम्हें बंदी गृह में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम इस देश के नहीं हो, इसलिए आनंद से तुम अपने देश जा सकते हो, जाओ। इस तरह कहने से यूसुफ कितना खुश होता। प्रभु, आप कितने महान हैं, मेरे मांगते ही मुझे उत्तर मिल गया पिता, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगा पिता। ठीक है यूसुफ, तुम वापस अपने देश लौट जाओगे, जाकर क्या करोगे? क्या करूंगा क्यों पूछ रहे हो? वहां बहुत से भेड़ बकरियां हैं ना। क्या है? वहां बहुत से भेड़ और बकरियां और पशु हैं ना, उन सब को चराऊंगा। यूसुफ, जाकर भेड़ चराओगे तो इससे बढ़कर क्या करूंगा? अभी ध्यान से सुने। यूसुफ के मांगते ही यूसुफ को यदि उत्तर मिल जाता तो तब यूसुफ जेल से बाहर निकल जाता। वो मिस्री व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे वापस वहां से कनान भेज दिए होते।
यूसुफ लौटकर घर जाने के बाद क्या करता? प्रिय, उसके सारे भाई क्या करते थे? भेड़ों को चराते थे। उनके साथ यूसुफ भी जाकर भेड़ों को चराता। कब? जब उसे तुरंत उत्तर मिल जाता तब। लेकिन परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं दिए। क्यों जानते हैं? परमेश्वर को यूसुफ के प्रति उत्तम योजनाएं थी। यूसुफ के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजनाएं थी। सप्ताह बीत गया, उत्तर नहीं मिला। महीना बीत गया, उत्तर नहीं मिला। वर्ष बीत गया, उत्तर नहीं मिला। 2 वर्ष बीत गए, उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर को छोड़े बिना, परमेश्वर के प्रति भरोसे को छोड़े बिना, विश्वास के साथ यूसुफ आगे बढ़ा। इंतजार किया। समाचार मिला। क्या था समाचार? राजा स्वप्न देखा है, उसका अर्थ तुम्हें बताना है। यूसुफ गया, राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया। राजा, 7 वर्ष तक हमारे देश में अद्भुत रूप से फसल होने वाले हैं, इसलिए फसल होने के बाद आपके जो भंडार हैं, फसलों को, भोजन वस्तुओं को सुरक्षित रखना। क्यों? किस लिए? उसके बाद 7 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। उस अकाल के समय हमारे देश के लोगों को किसी को भोजन नहीं मिलेगा। हमारे आसपास के देश के लोगों को भी भोजन नहीं मिलेगा। आप जितनी सावधानी से फसल होने के बाद फसल को वेस्ट किए बिना अपने भंडारों में अनाज को सुरक्षित रखेंगे तो अच्छा होगा राजा। अच्छे दिन आने वाले हैं और उसके बाद बुरे दिन भी आने वाले हैं। उन बुरे दिनों में आपको सुरक्षित रहना है तो अच्छे दिन में हुए फसल को सुरक्षित रखिए राजा। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें इस विषय को बता रहा है। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसके आसपास के सारे ज्ञानियों को देखा। हमारे देश में हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? पूछा। तब सबने मुंह खोलकर कहा, नहीं, कोई नहीं मिल सकता। इसलिए इसे मैं हमारे देश पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। कोई सुधि नहीं लिया, लेकिन सुधि लेने वाला परमेश्वर सुधि लिया। प्रियो, जब आप सोचे तब सुधि नहीं लिया, अपने समय के अनुसार सुधि लिया। आपने जब सोचा तभी आपको उत्तर मिलता तो आप किसी नौकर के समान ही रह जाते या रह जाती। आपके समय से आपको उत्तर नहीं मिल रहा है क्या? आपके मांगते ही परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं क्या? तो सुनिए, क्यों ऐसे उत्तर नहीं दे रहे हैं जानते हैं? आपने जो सोचा है, आपने जो कल्पना किया है, परमेश्वर उससे भी उत्तम आशीष आपको देना चाहता है, इसलिए तुरंत उत्तर नहीं दे रहे हैं। यूसुफ प्रधानमंत्री के रूप में जब सीट में बैठा तो सोच के हंसा होगा, प्रभु, जब मैं इस पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बता दिया, अगर अगले सप्ताह ही मुझे उत्तर मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन आज के दिन को मैं देख नहीं पाता। परमेश्वर, ये भला हुआ कि मेरे प्रार्थना का उत्तर देरी से मिला। प्रियो, जैसे आपने चाहा वैसे तुरंत उत्तर नहीं मिला है तो चिंता ना करें। क्यों जानते हैं? उत्तम चीज को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर देरी कर रहे हैं। इस सत्य को ना भूलें। परमेश्वर आशीष देंगे क्या? यस। कैसे? आपकी सुधि लेने के द्वारा। प्रियो, उस दिन रूत की सुधि लिया। कैसे? बोअज के द्वारा। सुबह वो उठी और उसके हाथ में 1 फुटी कौड़ी नहीं थी और भूख से तड़प रही थी। ऐसे ही भूख के साथ वो खेत में कदम रखी। कोई उस पर तरस खाएगा? निर्धनों और अनाथों के लिए छोड़े गए बालों को अपने खेत में बिनने देंगे सोचकर वो गई। लेकिन एक धनवान व्यक्ति बोअज, वो उसकी सुधि कैसे लिया जानते हैं? उसने कहा, बेटी, तुम मेरे पास आई हो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। क्या स्वामी? किसी और के खेत में जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। प्रिय, यीशु के पास आने वालों से यीशु कह रहे हैं, यीशु की सहायता चाहकर यीशु के पास आने वाले से कह रहे हैं, तुम मेरे पास आए हो, अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भाई और बहन, आपकी स्थिति को परमेश्वर जानते हैं। अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी और के आगे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। अब और किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जानते हैं? सुधि लेने वाले परमेश्वर के पास आप आ गए हैं, इसलिए।
महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। एक व्यक्ति को आप कैसे आशीष देते हैं। आज स्पष्ट हमसे बात किए। आप हमारी सुधि लेते हैं। प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होने पर भी उसके पीछे आपकी अद्भुत योजना रहती है। यूसुफ के जीवन में प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलने पर भी आपके समय में उसे उत्तर देकर, जिसे केवल एक चरवाहे के रूप में रहना था, उसे देरी से उत्तर देकर, समझ के साथ उत्तर देकर प्रधानमंत्री आप उसे बना दिए, देश पर शासन करने वाले बना दिए। पिता, जब आप उत्तर देने में देरी करते हैं, हम चिंता ना करके, दुखी ना होकर, निराश ना होकर, आपके ज्ञान पर सवाल उठाए बिना यूसुफ के समान विश्वास की रक्षा करते हुए, आपके प्रति भरोसे की रक्षा करते हुए आगे बढ़ सकें, सहायता कीजिए। इस वचन को हम सबके हृदय में फलवंत कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।